हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नागियोंग मास्टर क्विंगनान के पास एक चैलेंज लेटर भिजवा देता है। उस लेटर को देखने के बाद चुयन और लुजंग दोनों ही मना कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ दिक्कत हो सकती है। इस पर क्विंगनान उससे कहने लगता है अगर मैं इस छोटे से चिंदी यंग मास्टर से नहीं घुस सकता तो मैं आगे जाकर क्या करूँगा, आगे मेरी कल्टीवेशन कैसे बढ़ेगी। इसलिए इस चिंदी मास्टर को तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि 3 महीने गुजर चुके होते हैं और क्विंगनान उस कंपटीशन की तरफ जाने लगता है। उस कंपटीशन में वो अंदर जा रहा होता है, लोग उसको देखकर चौंक रहे होते हैं और उसके रास्ते से हट जा रहे होते हैं। वो एक जगह पर आकर रुक जाता है, तभी उसे कुछ पहले कंपटीशन के लोग दिख जाते हैं। वो उसको देखते ही तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। उन लोगों को ऐसा करते देखकर वो थोड़ा सा हंस जाता है। तभी पीछे से सभी लोग कहने लगते हैं नागियोंग मास्टर आ गए, नागियोंग मास्टर आ गए। पूरी जगह पर हल्ला मच जाता है। तभी पीछे से नागियोंग मास्टर आ रहा होता है, उसके आगे उसके 2 चमचे चल रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं नागियोंग मास्टर ने कहा है कि उनके बारे में थोड़ा कम बातें करो, वो लो प्रोफाइल रहना चाहते हैं। और नागियोंग मास्टर उनके पीछे चल रहा होता है। क्विंगनान उसको देखने के बाद सोच रहा होता है ये लड़का हमेशा ही लो प्रोफाइल रहता है, दिखता है कितना लो प्रोफाइल है ये। तभी पीछे से च्यून और शोलंग आ रहे होते हैं और वो भी क्विंगनान को आवाज़ देते हुए तुरंत उसके पास आ जाते हैं और वो कहने लगता है तुम लोग आ गए। इस पर वो कहने लगता है हाँ हम लोग आ गए। उन लोगों के पास आ जाने के बाद वो कहने लगता है अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो, तो तुम मुझे ये बताओ टॉप 5 में आने का कितना चांस है तुम्हारा। उसकी बात सुनते ही शोलंग कहने लगता है टॉप 5 में आने का चांस हमारा बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि नागियोंग सिटी से एक और है होलोंग सिटी जो कि उसका भी मास्टर है। मैं उससे हरा सकता हूँ पर लेकिन इतना ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता। उसको हटाने के बाद सोयू भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और जो कि बिल्कुल मेरे ही बराबर है। मुझे लगता है उसको हराने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और बाद में आती हो तुम, जो कि तुम्हें पता ही है तुम्हारे आगे तो मैं जीत ही नहीं सकता। उसकी बात सुनते क्विंगनान हंस जाता है और कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें बस अपना पूरा बेस्ट ट्राई करना है, शायद तुम टॉप 5 में आ जाओ। तुम्हारे पास जितना भी फाइटिंग एक्सपीरियंस है वो सब लगा के रख देना। तभी पीछे से एक एल्डर आ जाता है और कहने लगता है आज का टेस्ट स्टार्ट होता है और इस टेस्ट को हमने 2 भागों में बांट कर रखा है और 2 भागों के पहले लेवल में जो जीतेगा उसको मिलेगी 300 साल पुराना गोल्डन लोटस पेटल और जो दूसरा भाग है उसके अंदर और कोई जीतेगा उसे मिलेगी ब्रेक थ्रू चांगवांग पिल। उस पिल का नाम सुनते ही सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं अगर हम इसे ले लें तो उससे शायद हम बहुत आगे जल्दी जाकर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। काफ़ी लोग इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर देखो यहाँ पर मिल रही है। लगता है इस साल के कंपटीशन में कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि ये टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होगा। काफ़ी लोग होते हैं जो कि पहले के कंपटीशन के आपस में बात कर रहे होते हैं। इधर होलोंग आ चुका होता है और वो भी अपनी मुट्ठी को भींच रहा होता है। तभी वो एल्डर दोबारा से इकट्ठी होने के बाद कहने लगता है इसी के साथ में हम तुम सबको देंगे जो इस कंपटीशन में टॉप 4 में आएंगे वो जो पवेलियन में जाने के लिए टॉप 4 में उन लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे और वो वहाँ पर जाकर हमारे सेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे। और इस बांग्लो पवेलियन में जाने के लिए सब लोगों को सीधी रिलेम से नीचे होना चाहिए तो ही तुम लोग जा सकते हो और ये अपॉर्चुनिटी 3 साल में एक बार ही आती है जो कि अभी है और जो भी लोग जा सकते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ये सुनते हुए चुन काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाती है और कहने लगती है ब्रदर गोंगयांग भी इसी में है, तभी वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। उसकी बात सुनने के बाद अगर क्विंगनान सोच रहा होता है तभी ब्रदर गोंगयांग इतने ऊपर हैं, तभी उसके आगे सभी लोग चींटी समान है, वो किसी को अपनी आंखों में नहीं लेता। इसके बाद वो एल्डर सभी लोगों को देखने लगता है और इधर नागियोंग मास्टर उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हंसी में झटके मार रहा होता है। इसी के साथ वो एल्डर तुरंत ही अपने पास से एक बैग सा निकालता है और उसको नीचे की तरफ फेंक देता है और कह रहा होता है पहली लेवल स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ ही उस बैग में से काफ़ी सारी मेडिसिन और साथ में कई पिलें निकलने लगती हैं और वो एल्डर कह रहा होता है ये सारी पिलें 50 गोलियां और 50 ही मेडिकल हर्ब हैं। इन सभी का नाम तुमको पहचानना है और ये भी पता लगाना है कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ये सब करने के बाद अगर तुम अच्छी तरह से अच्छी रैंक में आते हो तो शायद तुम ये पास कर जाओगे। और ध्यान रखना तुम सबके पास सिर्फ एक ही चांस है। इतना सुनते ही सभी लोग आपस में कहने लगते हैं ये क्या बात कर रहा है, लगता है ये बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, इसने पता नहीं कैसा टेस्ट रख दिया। इधर तभी दूसरा बोलने लगता है मुझे लगता है कि नागियोंग मास्टर हाई लेवल अल्केमिस्ट है, इस वजह से उन्होंने ये टेस्ट रखा है क्योंकि वो उसका डिसिप्लिन है ना, इसलिए वो शायद ये चाहता हो कि वो उसको ऊपर ले जाए। इतना सब करने में इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। बताओ, ये बातें सभी लोग करने लग जाते हैं। तभी वो एल्डर कह रहा होता है चुप सबके सब, अगर कोई भी दोबारा से बोला तो मैं उसको कंपटीशन से बाहर निकाल दूंगा। अब चलो स्टार्ट करो। इसी के साथ ही सभी लोग उन सभी का नाम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मेडिकल हार्बर पिल्स की प्रॉपर्टीज़ को लिख रहे होते हैं। एक लड़का लिखते वक्त उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो वो दूसरे के में उझकने की कोशिश करता है। वो उसको देख लेता है कि वो उसके में उझकने की कोशिश कर रहा है, वो तुरंत ही कॉपी को बंद कर देता है।
और सभी लोग इधर उधर आपस में देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर नागयांग मास्टर जो कि अपनी किताब निकाल चुका होता है और अपने मैजिकल पेन से उन सभी की प्रॉपर्टीज़ लिख रहा होता है और वो काफ़ी देर तक उन सभी की प्रॉपर्टीज़ लिखता रहता है और कुछ देर बाद ख़त्म कर देता है और कह रहा होता है ख़त्म हो गया। ये सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं और कहने लगते इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, मैंने तो अभी तक एक दो ही नहीं लिख पाए। इसके साथ ही वो उसकी कॉपी सीधे ही उस एल्डर के पास उठते हुए चली जाती है। इधर सभी लोग देख रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इधर च्यून और लूशंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। जब नागयांग मास्टर वापस आ रहा होता है तब उसी के ही आदमी उसको चीयर कर रहे होते हैं और कोई भी चीयर नहीं कर रहा होता है। इस पर वो कह रहा होता है लो प्रोफाइल। इधर सभी लोग कहने लगते हैं चलो मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, अब मेरी बारी है। इसी के साथ ही सब लोग एक एक कर वहाँ पर जाने लगते हैं और अपने लक को आजमा रहे होते हैं और उन सभी की प्रॉपर्टीज़ लिख रहे होते हैं। एल्डर कह रहा होता है नेक्स्ट ग्रुप और ऐसे ही चलते हुए काफ़ी सारे ग्रुप चलते रहते हैं। सोलंग का भी नंबर पूरा हो जाता है और वो भी वापस आ जाता है और वो चुयल के पास आने के बाद कहने लगता है ये मास्टर और डिसिप्लिन कुछ ज़्यादा ही बन रहे हैं, पता नहीं शॉप के सामान को जानकर क्या फ़ायदा होगा। और सभी उसके बगल में क्विग्ना निकलते हुए आता है और वो कह रहा होता है चलो मैं देखता हूँ आखिर ये सब है क्या। आखिर इन लोगों ने जो पूरा गेम अच्छी तरह से प्लान करके रखा है तो क्या हुआ, इन लोगों की तो हिकड़ी में अभी निकालता हूँ। इसी के साथ ही वो वॉर ऑफ गॉड की लेफ्ट आई को ऑन कर लेता है। वॉर गॉड की लेफ्ट आई को ऑन करने के बाद वो सभी के नामों को लिखना शुरू हो जाता है और उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ होती है और वो काफ़ी स्पीड में लिखते हुए जा रहा होता है। ये देखते हुए उस एल्डर का अटेंडेंट कहने लगता है इसकी स्पीड तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। इस पर वो एल्डर कहने लगता है ये लड़का पता नहीं क्या चीज़ है, इसको कुछ नहीं पता है, ये फालतू की नॉनसेंस लिख रहा होगा उसमें। तुमको क्या लगता है इतनी जल्दी कोई लिख सकता है क्या। इधर कोंगिनानो सभी को लिखने के बाद कॉपी को बंद कर देता है और ऊपर की तरफ भेज देता है। इधर उसको भेजने के बाद नागयांग मास्टर तुरंत उससे कहने लगता है जूनियर ब्रदर लगता है आल्केमी में तुम मेरे से भी ऊपर हो। उसकी बात सुनने के बाद कोंगिना तुरंत ही उसे ग्रीट कर देता है और कहने लगता है अरे सीनियर ब्रदर आपको ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन आपकी तारीफ़ करने के लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कर रहा होता है और मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपकी लाइमलाइट को खींच लिया। उसकी वह ये बात सुनते हुए उसका मुंह तर जाता है और इधर हुआमिंग ये सब देखते हुए कह रहा होता है लगता है ये लड़का अभी तक एरोगेंट ही है, अभी तक नहीं सुधरा ही। इधर शाओलंग कह रहा होता है ब्रदर क्विग्ना जैसी एक्टिंग में कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं सीख पाऊंगा और काफ़ी ज़्यादा सा उदास सा हो रहा होता है। इधर इसके बाद वो सभी किताबें उन लोगों के पास पहुँच जाती है और एल्डर के पास जाकर इकट्ठी हो जाती है। वो एल्डर अपने पास उन सभी किताबों को रेग लेता है और कहने लगता है ये टेस्ट जो है जो कि 100 पॉइंट्स का है और 50 से ऊपर जिसके भी अंक होंगे वो अगले टेस्ट में जाने के लिए सामर्थ होंगे। इसी के साथ ही वो सभी के टेस्ट के अंकों को बताना शुरू कर देता है। वो लियोंग चांग के पॉइंट्स को बताता है और कहता है कि तुम्हारे 30 पॉइंट है। इतना सुनते ही उसका मुंह उतर जाता है और वो वहीं पर ही खड़ा रहता है। इसके बाद वो दो आगे बताने लगता है चुयुन तुम्हारे 72 पॉइंट्स हैं। इतना सुनने के बाद चुयुन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगता है शोलांग तुम्हारे 52 पॉइंट्स हैं। इतना सुनने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी होलंग संग की कहने लगता है होलंग संग तुम्हारी 3 पॉइंट है। इतना सुनते ही वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। इधर वो एल्डर नागयांग चांग के मास्टर का नाम लेने लगता है। ये सुनते ही सभी लोग नीचे हल्ला सा मचाने लगते हैं, देखो नागयांग चांग मास्टर का रिजल्ट आने वाला है, देखो देखो क्या होता है देखते हैं। इसी के साथ ही वो एल्डर कह रहा होता है यंग मास्टर नागयांग चांग का रिजल्ट है 99 पॉइंट्स और इसी के साथ ही वो फर्स्ट प्लेस में आते हैं। ये सुनते ही सभी लोग एकदम शांत से पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं ये सब क्या है, ये फालतू सी चीज़ है। लगता है उसका लक कुछ ज़्यादा ही बढ़िया था और वैसे भी उसका टीचर ही है जो कि ये टेस्ट को ले रहा है। इधर वो एल्डर इसका नाम सुनते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है एक अच्छे टीचर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट को जन्म दिया है, मुझे काफ़ी गर्व है तुम पर, मैंने अच्छी तरह से तुमको शिक्षा दी है। तभी इधर वो एल्डर दूसरी कॉपी को खोल रहा होता है और वो क्विग्ना की कॉपी खोलते ही एकदम ही चौंक जाता है और कहने लगता है एल्डर क्विग्ना के भी 99 पॉइंट्स हैं और वो नागयांग चांग के साथ ही फर्स्ट प्लेस में टाई हो गया है। उसकी बात सुनने के बाद वो तुरंत ही उसकी तरफ देखने लगा और कह रहा होता क्या कहा तुमने। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।